हेलो फ्रेंड्स, न्यू आर डी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, विभिन्न खेलों से उनसे संबंधित ट्रॉफी, स्टैटिक जीके और दिवस जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलो हम बिना देरी के हुए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? भाखड़ा नागल बांध परियोजना। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पे है? तो भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पे है? तो सतलज नदी पे है। किस नदी पे है? सतलज नदी पे है। अगला क्वेश्चन है ब्यास परियोजना। ब्यास परियोजना किस नदी पे है? तो ब्यास नदी पे है। किस नदी पे है? ब्यास नदी पे। अगला क्वेश्चन है दामोदर परियोजना। दामोदर परियोजना किस नदी पे है? तो दामोदर नदी पे है। किस नदी पे है? दामोदर नदी पे। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना नदी किस नदी पे है? तो हीराकुंड बांध परियोजना तो महानदी पे है। किस नदी पे है? महानदी पे। अगली कौन सी है? चंबल परियोजना। चंबल परियोजना किस नदी पे है? तो चंबल नदी पे है। किस नदी पे है? चंबल नदी पे। अगली परियोजना कौन सी है? तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पे है? तो तुंगभद्रा नदी पे है। किस नदी पे है? तुंगभद्रा नदी पे है। अगला क्वेश्चन है मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना किस नदी पे है? तो मयूराक्षी नदी पे है। अगली परियोजना कौन सी है? तो नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे है। किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे है। अगले है कोसी परियोजना। कोसी परियोजना किस नदी पे है? तो कोसी नदी पे है। किस नदी पे है? कोसी नदी पे है। अगली परियोजना कौन सी है? गंडक नदी परियोजना। गंडक नदी परियोजना किस नदी पे है? तो गंडक नदी पे है। किस नदी पे है? गंडक नदी पे है। गंडक नदी के सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा है। अगली परियोजना है फरक्का परियोजना। अगली कौन सी परियोजना है? फरक्का परियोजना। फरक्का परियोजना किस नदी पे है? तो गंगा नदी पे और भागीरथी दोनों नदी पे है। किस नदी कौन कौन नदी पे है? तो गंगा नदी और भागीरथी नदी पे है। अगली परियोजना है काकरा पारा परियोजना। अगली कौन सी परियोजना है? काकरा पारा परियोजना। काकरा पारा परियोजना किस नदी पे है? तो ताप्ती नदी पे है। किस नदी पे है? ताप्ती नदी पे है। अगली परियोजना है तवा परियोजना। तवा परियोजना किस नदी पे है? तो तवा नदी पे है। किस नदी पे है? तवा नदी पे है। तवा परियोजना किस नदी पे है? तो तवा नदी पे है। अगली है नागपुर शक्तिग्रह परियोजना। अगली कौन सी परियोजना है? नागपुर शक्तिग्रह परियोजना। ये किस नदी पे है? तो कोरडी नदी पे है। किस नदी पे है? कोरडी नदी पे। अगली परियोजना कौन सी है? तो अगली है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगली कौन सी परियोजना है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पे है? तो सतलज नदी पे है। किस नदी पे है? सतलज नदी पे है। अगली परियोजना है उकाई परियोजना। उकाई परियोजना किस नदी पे है? तो ताप्ती नदी पे है। किस नदी पे है? ताप्ती नदी पे है। अगली परियोजना है पोंचमपात परियोजना। कौन सी नदी पे है ये? तो गोदावरी नदी पे है। किस नदी पे है? गोदावरी नदी पे है। अगली परियोजना है मालप्रभा। अगली कौन सी परियोजना है? मालप्रभा परियोजना। मालप्रभा परियोजना किस नदी पे है? तो मालप्रभा नदी पे है। किस नदी पे है? मालप्रभा नदी। अगली कौन सी परियोजना है? तो महानदी डेल्टा परियोजना। अगली कौन सी नदी परियोजना है? तो महानदी डेल्टा परियोजना। किस नदी पे है? तो महानदी पे है। किस नदी पे है? तो महानदी पे है। अगली परियोजना कौन सी है? रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना किस नदी पे है? तो रिहंद नदी पे है। दोस्तों, ये परियोजनाएं जो है यूपी पुलिस में हर बार एक पूछी गई है, तो इसलिए यूपी पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली परियोजना है कुंडा परियोजना। कुंडा परियोजना किस नदी पे है? तो कुंडा परियोजना है कुंडा नदी पे है।
किस नदी पे है? कुंडा नदी पे है। अगली परियोजना है दुर्गा बैराज परियोजना। कौन सी है? दुर्गा बैराज परियोजना। ये किस नदी पे है? दामोदर नदी पे है। तो दुर्गा बैराज किस नदी पे है? तो दामोदर नदी पे है। अगली कौन सी है परियोजना? इदुक्की परियोजना। कौन सी है? इदुक्की परियोजना। इदुक्की परियोजना किस नदी पे है? तो पेरियार नदी पे है। कौन सी है? पेरियार नदी। किस नदी पे है? पेरियार नदी पे है। अगली कौन सी परियोजना है? टिहरी बांध परियोजना। कौन सी है? टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पे है? तो भागीरथी नदी पे है। किस नदी पे है? भागीरथी नदी पे। अगली कौन सी परियोजना है? तो अगली परियोजना है कोयाना परियोजना। ये किस नदी पे है? कोयाना परियोजना। तो कोयाना नदी पे है। किस नदी पे है? कोयाना नदी पे है। अगली परियोजना कौन सी है? तो रामगंगा परियोजना। कौन सी परियोजना है? रामगंगा परियोजना। ये किस नदी पे पड़ती है? तो रामगंगा नदी पे पड़ती है। किस नदी पे पड़ती है? रामगंगा नदी पे पड़ती है। अगली परियोजना कौन सी है? घट प्रभा परियोजना। कौन सी है? घट प्रभा परियोजना। किस नदी पे पड़ती है? तो घट प्रभा नदी पे पड़ती है। किस नदी पे पड़ती है? घट प्रभा नदी पे। अगली कौन सी परियोजना है? भीमा परियोजना। कौन सी है? भीमा परियोजना। भीमा परियोजना किस नदी पे पड़ती है? तो पवना नदी पे। किस पे पड़ती है? पवना नदी पे। किस पे पड़ती है? पवना नदी पे। अगली परियोजना कौन सी है? भद्रा परियोजना। भद्रा परियोजना किस नदी पे पड़ती है? तो भन्ना नदी पे पड़ती है। भन्ना नदी पे। किस नदी पे? भन्ना नदी पे। अगली परियोजना कौन सी है? रजीत सागर बांध परियोजना। कौन सी है? रजीत सागर बांध परियोजना। ये किस नदी पे पड़ती है? तो रावी नदी पे पड़ती है। किस नदी पड़ती है? रावी नदी पड़ती है। अगली कौन सी नदी है? डिकल परियोजना। कौन सी है? डिकल परियोजना। डिकल परियोजना किस नदी पे पड़ती है? तो घट प्रभा नदी पड़ती है। किस नदी पड़ती है? घट प्रभा नदी पड़ती है। अगली परियोजना कौन सी है? सतलज परियोजना। सतलज परियोजना किस नदी पड़ती है? तो चिनाब नदी पे। किस पे पड़ती है? चिनाब नदी पड़ती है। किस नदी पड़ती है? चिनाब नदी पे। अगली कौन सी है? नाथपा झाकीर परियोजना। किस नदी पड़ती है ये? तो सतलज नदी पे पड़ती है। किस नदी पड़ती है? सतलज नदी पड़ती है। अगली परियोजना कौन सी है? पनामा परियोजना। कौन सी है? पनामा परियोजना। पनामा परियोजना किस नदी पड़ती है? तो पनामा नदी पड़ती है। किस पे पड़ती है? पनामा नदी पे। अगली कौन सी है? कोलम परियोजना। कौन सी है? कोलम परियोजना। कोलम परियोजना किस नदी पड़ती है? तो सतलज नदी पड़ती है। किस नदी पड़ती है? सतलज नदी पे पड़ती है। अगली कौन सी परियोजना है? अगली परियोजना है कांगसावती परियोजना। किस नदी पर पड़ती है? तो ये कांगसावती नदी पड़ती है। कौन सी अगली परियोजना है? कांगसावती परियोजना। किस नदी पड़ती है? तो कांगसावती नदी पड़ती है। अगली परियोजना है गिरना परियोजना। ये किस नदी पड़ती है? तो गिरना नदी पड़ती है। किस पे पड़ती है? गिरना नदी पे। अगली परियोजना कौन सी है? शारदा परियोजना। अगली परियोजना कौन सी है? शारदा परियोजना। शारदा परियोजना कौन कौन नदी पे पड़ती है? तो शारदा नदी और गोमती नदी पड़ती है। किस पे पड़ती है? शारदा नदी और गोमती नदी पे पड़ती है। अगली कौन सी परियोजना है? तो अगली परियोजना है पूर्णा परियोजना। पूर्णा परियोजना किस नदी पे है? तो पूर्णा नदी पे है। किस नदी पे है? पूर्णा नदी पे है। अगली परियोजना कौन सी है? बारगी परियोजना। कौन सी है? बारगी परियोजना। बारगी परियोजना किस नदी पे है? तो बारगी नदी पे है। अगली कौन सी परियोजना है? हंसदेव बांगो परियोजना। कौन सी है? हंसदेव बांगो परियोजना। ये किस नदी पे पड़ती है? तो हंसदेव नदी पड़ती है। किस नदी पे पड़ती है? हंसदेव नदी पड़ती है। परियोजना है श्रावती परियोजना। अगली कौन सी परियोजना है? श्रावती परियोजना। श्रावती परियोजना किस नदी पे है? तो श्रावती नदी पे है। किस नदी पे है? श्रावती नदी पे है। अगली परियोजना कौन सी है? पंचेत बांध। कौन सी है? पंचेत बांध परियोजना। ये किस नदी पड़ती है? तो दामोदर नदी पड़ती है। किस नदी पड़ती है? दामोदर नदी पे पड़ती है।
अगली कौन सी परियोजना है? गंगा सागर परियोजना। कौन सी है? गंगा सागर परियोजना। गंगा सागर परियोजना किस नदी पड़ती है? तो चंबल नदी पड़ती है। किस पे पड़ती है? चंबल नदी पे। अगली कौन सी परियोजना है? बाण सागर परियोजना। कौन सी है? बाण सागर परियोजना। ये किस नदी पड़ती है? तो सोन नदी पड़ती है। किस नदी पड़ती है? सोन नदी पड़ती है। अगली कौन सी परियोजना है? नर्मदा सागर परियोजना। कौन सी है? नर्मदा सागर परियोजना। ये किस नदी पड़ती है? तो नर्मदा नदी पे पड़ती है। किस नदी पे पड़ती है? नर्मदा नदी पे पड़ती है। अगली कौन सी परियोजना है? राणा प्रताप सागर परियोजना। कौन सी परियोजना है? राणा प्रताप सागर परियोजना। ये किस नदी पड़ती है? तो चंबल नदी पड़ती है। किस नदी पड़ती है? चंबल नदी पड़ती है। अगली कौन सी परियोजना है? जवाहर सागर परियोजना। अगली कौन सी परियोजना है? जवाहर सागर परियोजना। ये किस नदी पड़ती है? तो चंबल नदी पड़ती है। किस नदी पड़ती है? चंबल नदी पे पड़ती है। अगली परियोजना है सरहिंद नहर परियोजना। अगली कौन सी परियोजना है? सरहिंद नहर परियोजना। ये किस नदी पर पड़ती है? तो सतलज नदी पड़ती है। किस नदी पड़ती है? सतलज नदी पे पड़ती है। अगली कौन सी परियोजना है? तुलबुल परियोजना। कौन सी है? तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना किस नदी पड़ती है? तो झेलम नदी पे पड़ती है। किस नदी पड़ती है? झेलम नदी पे। अगली कौन सी परियोजना है? दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पे है? तो चिनाब नदी पे है। किस नदी पे है? तो चिनाब नदी पे है। अगली कौन सी परियोजना है? तीतया परियोजना। कौन सी है? तीतया परियोजना। तीतया परियोजना किस नदी पे है? तो बराकर नदी पे है। किस नदी पे है? बराकर नदी पे। अगली परियोजना कौन सी है? सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है? तो यह है नर्मदा नदी पे है। किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे है। अगली कौन सी परियोजना है? हब बाग हिलर परियोजना। कौन सी है? बाग हिलर परियोजना। अगली कौन सी परियोजना है? हब बागिलर परियोजना। किस नदी पड़ती है ये? चिनाब नदी पड़ती है। किस नदी पड़ती है? चिनाब नदी पे पड़ती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न खेल तथा उनसे संबंध ट्रॉफी, उससे संबंधित ट्रॉफियाँ। तो पहला कौन सा खेल है? पहली कौन से खेल है? तो हॉकी। हॉकी जो है भारत के राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी से संबंधित ट्रॉफी व कप और ट्रॉफी देखेंगे। तो पहला कप कौन सा है? तो हॉकी से पहला कप कौन सा है? आगा खां कप। कौन है? आगा खां कप। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो किससे संबंधित है आगा खां कप? तो हॉकी से। अगला कौन सा है? तो बेगम रसूल ट्रॉफी। बेगम रसूल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। ये महिलाओं को दिया जाता है। ये किसको दिया जाता है? महिलाओं को दिया जाता है। अगला कौन सा है? अगला है महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप। अगला कौन सा है? महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप। अगली कौन सी है? नेहरू ट्रॉफी। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। अगली कौन सी है? अगली कौन सी ट्रॉफी है? तो सिंधिया गोल्ड कप। अगला कौन सा है? सिंधिया गोल्ड कप। ये किससे संबंधित है? तो हॉकी संबंधित है। अगला है मुरुगप्पा गोल्ड कप। ये किससे संबंधित है? हॉकी संबंधित है। अगला है वेलिंगटन कप। वेलिंगटन कप किससे संबंधित है? तो हॉकी संबंधित है। अगला कौन सा है? इंदिरा गांधी गोल्ड कप। कौन है? इंदिरा गांधी गोल्ड कप। किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। अगला है वेटन कप। कौन है? वेटन कप। वेटन कप किससे संबंधित है? कप। तो ये किससे संबंधित है? तो हॉकी संबंधित है। अगला है लेडी रतन टाटा ट्रॉफी। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी संबंधित है। इसमें ये किसको दिया जाता है? लेडी रतन टाटा कप किसको दिया? ट्रॉफी किसको दी जाती है? तो महिलाओं को दी जाती है। अगली ट्रॉफी है गुरु नानक चैंपियनशिप। कौन है? गुरु नानक चैंपियनशिप।
खेल पूछे कौन है तो हॉकी है। ये किसको दी जाता है तो महिलाओं को दी जाती है। किसको दी जाती है? महिलाओं की। अगली ट्रॉफी कौन सी है? ध्यानचंद ट्रॉफी। कौन है? ध्यानचंद ट्रॉफी। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है तो हॉकी से संबंधित है। अगली कौन सी है? रंगास्वामी कप। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है तो हॉकी से संबंधित है। अगली ट्रॉफी को अगला कौन सा खेल है? फुटबॉल। फुटबॉल से संबंधित कप और ट्रॉफियां कौन कौन सी हैं तो सबसे पहली ट्रॉफी कौन सी है? डूरंड कप। क्वेश्चन पूछा जाता है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है तो फुटबॉल से संबंधित है। अगली ट्रॉफी कौन सी है? रोवर कप। रोवर कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। अगली कौन सी है? DCM रॉय ट्रॉफी। कौन सी है? DCM रॉय ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है तो फुटबॉल से है। अगली कौन सी है? VC रॉय ट्रॉफी। कौन से? VC रॉय ट्रॉफी। ये क्या है? राष्ट्रीय चैंपियन से संबंधित है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप से संबंधित है। अगली कौन सी फुटबॉल से संबंधित है तो संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी ये बहुत बार दोस्तों पूछी गई कि फुटबॉल से संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है तो फुटबॉल से संबंधित है। ये कैसी ट्रॉफी है तो ये राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। कैसी है? राष्ट्रीय ट्रॉफी है। अगली कौन सी है? IFA शील्ड। कौन सी है? IFA शील्ड ट्रॉफी। ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से है। अगली कौन है? सुब्रतो मुखर्जी कप। ये भी किससे? फुटबॉल से है। अगली है सर आशुतोष मुखर्जी। कौन सी है? सर आशुतोष मुखर्जी। अगली कौन सी ट्रॉफी है? अगली है मारडेका कप। मारडेका कप ये किससे संबंधित? सब फुटबॉल से है टोटल। कितनी कौन है? मारडेका कप। कौन सा है? क्रिकेट। खेल कौन सा है? क्रिकेट। क्रिकेट से कप और ट्रॉफी कौन कौन सी है तो पहली कौन सी है? दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है तो क्रिकेट संबंधित है। कौन सी है? क्रिकेट से। अगली है CK नायडू कप। CK नायडू ट्रॉफी जो है ये भी क्रिकेट से है। अगली ट्रॉफी कौन सी है? रानी झांसी ट्रॉफी। अगली कौन सी है? क्रिकेट से देवधर ट्रॉफी, जिसमें ये देवधर ट्रॉफी ये कौन कौन सी है? देवधर ट्रॉफी और ये दिलीप ट्रॉफी ये बहुत बार पूछी गई है कि किस खेल से संबंधित है। दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। देवधर ट्रॉफी किससे पूछी गई है तो क्रिकेट से। अगली ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी है? रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी कौन है? ये कैसी ट्रॉफी है तो राष्ट्रीय ट्रॉफी है। ये खाली भारत में ही खेली जाती है। कौन सी ट्रॉफी है? रणजी ट्रॉफी। ये भी कई बार पूछी गई परीक्षाओं में। ये भी परीक्षा के दृष्टि से क्या है? इंपॉर्टेंट है। अगली कौन सी ट्रॉफी है? ईरानी ट्रॉफी। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से है। अगली कौन सी है? अगली है GD बिरला ट्रॉफी। कौन सी है? GD बिरला ट्रॉफी। अगला कौन सा खेल है तो टेबल टेनिस। कौन सा है? टेबल टेनिस। टेबल टेनिस से संबंधित कप और ट्रॉफी कौन कौन सी हैं तो पहली कौन सी है? सबसे पहले है बनविले कप। किससे संबंधित? इसको ये कौन किसको दी जाती है? केवल पुरुषों को दी जाती है। अगली ट्रॉफी है टेबल टेनिस से जयलक्ष्मी कप। कौन सी है? जयलक्ष्मी कप। ये किसको दी जाती है तो महिलाओं को संबंधित है। किससे संबंधित है? महिलाओं से। अगली कौन सी है? राजकुमारी चैलेंजर कप। ये किससे कौन सी है? जूनियर महिला से संबंधित है। किससे संबंधित है? जूनियर महिला टेबल टेनिस संबंधित है। अगली कौन सी है? रामानुज ट्रॉफी। कौन सी है? रामानुज ट्रॉफी। ये किससे संबंधित है तो जूनियर पुरुष से संबंधित है। किससे संबंधित है? जूनियर पुरुष टेबल टेनिस से संबंधित है। अगला कौन सा खेल है? बैडमिंटन। बैडमिंटन में कौन सी कप और ट्रॉफी दी जाती है तो पहली है नौरंग है। कौन सी है? नौरंग कप। नौरंग कप दोस्तों ये बहुत ज़्यादा बार परीक्षा में पूछी गई है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टार लगा के नोट कर लेना है इसको। अगला कौन सा है? चड्ढा कप। चड्ढा कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। अगला कौन सा है? अमृत दीवान कप। अगला कौन सी ट्रॉफी है? अमृत दीवान कप। किस खेल से संबंधित है तो बैडमिंटन से ये भी है। अगला कौन सा खेल है हमारा तो बास्केटबॉल। बास्केटबॉल से कौन सी संबंधित है तो कप और ट्रॉफियाँ। कौन कौन सी कप ट्रॉफियाँ हैं तो कौन सी ट्रॉफी है? बेंगलोर ब्लूज चैलेंज कप। कौन सा है? बेंगलोर ब्लूज चैलेंज कप। अगला कौन सा ट्रॉफी है? नेहरू कप। नेहरू कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टि से बहुत बार पूछी गई है कि नेहरू कप किससे संबंधित है तो नेहरू कप बास्केटबॉल से संबंधित है। अगली कौन सी है? फेडरेशन कप। कौन सा है? फेडरेशन कप। ये किस खेल से संबंधित है तो बास्केटबॉल से संबंधित
है। आगे हम लोग पढ़ेंगे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो पहला हमारा कौन सा है? पहला क्वेश्चन है, दादा साहब पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आंसर है, उत्तर है सिनेमा के क्षेत्र में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा कौन सा है? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक थे। कौन थे? गुरु नानक थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:2 है। दोस्तों इसमें यह भी पूछ लिया जाता है कि चौड़ाई अनुपात लंबाई का अनुपात कितना होता है? तो इसका अनुपात उल्टा हो जाएगा, 2 अनुपात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है? तो स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है? तो हमारी है ग्राम पंचायत। कौन है? ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि कथकली किस राज्य का है? तो केरल का है। और ये कैसा नृत्य है? तो शास्त्रीय नृत्य है। अगर पूछ दे कि कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं टोटल, तो शास्त्रीय नृत्य टोटल कितने कुल हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 प्रकार के होते हैं। और क्लासिकल लैंग्वेज की बात कर दे, क्लासिकल भाषा पूछ दे कितनी है, तो क्लासिकल भाषा कितनी प्रकार की है हमारी? तो 6 प्रकार की हैं। कितनी भाषाएं हैं क्लासिकल? 6 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, गोल गुम्बज है। गोल गुम्बज कहाँ है? तो गोल गुम्बज कहाँ है? तो वीजापुर में है। कहाँ पे है? वीजापुर में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया था? तो लघु गणक कोशिकाओं का तालिकाओं का आविष्कार किसने किया था? लघु गणक तो किसने किया था? तो जॉन नेपियर ने किया था। किसने किया था? जॉन नेपियर ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है? तो किस अंग, कौन सा शरीर का वह कौन सा अंग है जिसके खराब होने से क्या होता है? पीलिया हो जाता है। तो लीवर होता है। कौन है? लीवर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो तारापुर। तारापुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। और नरोरा अगर दोस्तों पूछ दे तो नरोरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। और कलपक्कम और कानमकुलम कहाँ पड़ता है? तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। अगला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो अब कितने हैं? तो 6 हैं। पहले कितने थे दोस्तों मौलिक अधिकार? पहले जो मौलिक अधिकार थे वो कितने थे? 7 थे। कितने थे? 7 है। जिसमें संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। तो ये संपत्ति के अधिकार किस आर्टिकल में था? तो 19A में था। नहीं सॉरी 19F में था। किस में था? 19F में था। जो अब 19F क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? 19F समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो किस किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो आर्टिकल है 20 और 21 को। 20 और 21 को क्या है? आर्टिकल को निलंबित नहीं किया जा सकता है। बाकी सब आर्टिकल को क्या कर दिया? निलंबित किया जा सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, वाइस बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। कितनी वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया है? तो नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया है? तो
योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। कब हुई थी? 2015 को। ये पूछा गया है, ये उसको एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग अगर पूछते कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत में रिट कितने प्रकार की होती है? तो संविधान में हमारे रिट कितने प्रकार के हैं? तो 5 प्रकार के हैं। कौन से? ये 5 प्रकार रिट कौन जारी करता है? तो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। किस आर्टिकल के तहत जारी करता है? तो आर्टिकल 32 के तहत। किस आर्टिकल के तहत जारी करता है? आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 32 के तहत। अगर हाई कोर्ट की बात कर दी जाए, हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत जारी करता है? तो हाई कोर्ट जारी करता है 216 के तहत। किस आर्टिकल के तहत जारी करता है? 216 के तहत जारी करता है। किसके तहत जारी करता है? 216 के तहत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय मौलिक अधिकार में कितने मूल कर्तव्य में कितने थे? मूल कर्तव्य संविधान में है तो कितने हैं? 11 हैं। कितने हैं? 11। अगर पूछते कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य कितने थे? तो कितने थे? तो 0 थे। कितने थे? 0। कोई भी मूल अधिकार नहीं थे। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या किए गए थे? सरदार सरोवर समिति के सिफारिश पर कितने मौलिक अधिकार मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? तो 10 जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे? 10। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान में चुनाव की पद्धति राष्ट्रपति को किस देश ने दिया गया है? तो किस देश से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? सॉरी, यहाँ पे की नहीं, राष्ट्रपति को होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो इंडिया के, तो कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है? तो राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 352 के तहत है। किसके तहत है? 352 के तहत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। उच्च सदन या राज्यसभा के कितने सदस्य हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं? तो भारत के राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? तो 12। कितने हैं? 12। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भारत का लघु संविधान किस संशोधन के रूप में जाना जाता है? तो भारत के लघु संविधान के रूप में किस संविधान संशोधन को जाना जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को जाना जाता है। ये कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो जम्मू और कश्मीर के विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आंसर है 6 वर्ष। कितना है? 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्त किसके द्वारा की जाती है? तो अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। शारदा अधिनियम संबंधित है। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो बाल विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है? बाल विवाह से। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? बाल विवाह से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। नीति आयोग के अध्यक्ष है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? तो किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? तो आंसर है प्लूटो। कौन है? प्लूटो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। चीन सागर उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? तो क्या नाम है उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती तूफानों का? तो टाइफून है। क्या है? टाइफून। कौन सा है? टाइफून। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। हिमालय किसका उदाहरण है? तो हिमालय किसका उदाहरण है? तो वलित पर्वत का है। किसका है? वलित पर्वत का।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे ज़्यादा सिंचाई किस नहर के द्वारा होती है? तो इंदिरा नहर से होती है, इंदिरा गांधी नहर से होती है। किस नहर से होती है? इंदिरा गांधी नहर से होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो भारत रत्न है। इसको वरीयता क्रम में भी रखा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? तो नाथूराम गोडसे ने मारी थी। किसने मारी थी? नाथूराम गोडसे ने मारी थी। दोस्तों अब हम लोग स्वतंत्रता संबंधित संघर्ष के व्यक्तियों को पढ़ेंगे। अगला क्या है क्वेश्चन नंबर 2, गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया था? तो गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया था? तो बिहार के किसान नेता राजकुमार ने प्रेरित किया था। किसने प्रेरित किया था? बिहार के किसान नेता राजकुमार ने प्रेरित किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? तो सत्याग्रह का सबसे पहले गांधी जी ने प्रयोग कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी? तो गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी? तो लाला हरदयाल के नेतृत्व में बनी थी। किसके नेतृत्व में बनी थी? लाला हरदयाल के नेतृत्व में बनी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। यह नील विद्रोह से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, रौलेट एक्ट कब लागू किया गया था? तो रौलेट एक्ट कब लागू किया गया था? तो 19 मार्च 1919 में किया गया था। कब किया गया था रौलेट एक्ट? 19 मार्च 1919 में। और माउंटेगू चेम्सफोर्ड कब आया था? तो 1919 में आया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 मार्च 1919 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है गया? तो पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो 19 अक्टूबर 1919 में मनाया गया। कब मनाया गया था? 19 अक्टूबर 1919 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना किया था? तो किसकी स्थापना किया था? होम रूल लीग की स्थापना की थी। कब की थी? तो मार्च 1916 में किया था। कब किया था? मार्च 1916 में किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ किया था? तो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ किया था? तो सितंबर 1916 में किया था। और कहाँ पे किया था? तो मद्रास में किया था। कब किया था? सितंबर 1916 में किया था। कहाँ पे किया था? तो मद्रास में किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? तो होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? तो कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल थे। कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। इसमें गोली किसने चलवाई थी? तो जनरल डायर ने चलवाई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ किया था? तो कब और कहाँ किया था साबरमती आश्रम की स्थापना? तो 1916 में की थी। कहाँ पे किया था? तो अहमदाबाद में किया था। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। और गुजरात की राजधानी क्या है? तो गांधीनगर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ किया गया था? तो गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ किया गया था? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1913 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो सोहन
सिंह बखना। कौन बने थे? सोहन सिंह बखना। बखना कौन बने थे? सोहन सिंह बखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? तो कहाँ किया था भारत में सबसे पहले? तो चंपारण बिहार में किया था। कहाँ पे किया था? चंपारण बिहार में किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया था? तो गांधी जी को कैसर ए उपाधि से कब नवाजा गया था? तो सन 1915 में किया गया था। कब किया गया था? सन 1915 में। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। तो 9 जनवरी को कौन से दिवस इसीलिए मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी थी? तो कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी थी? तो 3 काठिया प्रथा को। कौन सी थी? 3 काठिया प्रथा को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? तो महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? तो मजदूरों के समर्थन में किया था। ये कब किया था? तो 1918 में किया था। कब किया था? 1918 में किया था। कहाँ पे किया था? तो अहमदाबाद में किया था। तो महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल सबसे पहले किसके समर्थन में किया था? तो मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया था? तो खेड़ा आंदोलन में कौन सा चलाया था? तो कर नहीं आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया था? कर नहीं आंदोलन चलाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में एकता हो गई थी? तो नरम दल गरम दल की एकता कब हुई थी? तो लखनऊ अधिवेशन में हुई थी। कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी। कब हुई थी? 1916 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना किया था? तो किसमें किया था एक संयुक्त अधिवेशन की? तो लखनऊ अधिवेशन में किया था। किसमें किया गया था? तो लखनऊ अधिवेशन में किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू किया था? तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू किया था? तो 6 अप्रैल 1919 में किया था। कब किया था? तो 6 अप्रैल 1919 में किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में शुरू किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में शुरू किया गया था? तो मित्र राष्ट्रों के समर्थन में किया गया था। ये जो है विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ। किसके खिलाफ किया गया था? तो ब्रिटेन के खिलाफ किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया था? तो जनरल डायर ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? तो जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? तो जली नामक व्यक्ति था। कौन था? जली नामक व्यक्ति था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन? 1 अगस्त 1920 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? तो किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? तो हंस राज ने किया था। किसने किया था? हंस राज ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब किया था? तो महात्मा गांधी ने संयुक्त अध्यक्षता कब किया था? तो 23 नवंबर 1919 में किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। खिलाफत आंदोलन
किसके समर्थन में किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था? तो टर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमानों ने किया था। किसने किया था? भारतीय मुसलमानों ने किया था, टर्की के खलीफा के समर्थन में। आगे दोस्तों हम लोग महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्न करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश। आंसर है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, बीज गणित के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो भास्कर को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? भास्कर को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किस वृहद मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था? तो किस मंदिर के हुआ था? तो ओंकारवाट का मंदिर का हुआ था। किसका हुआ था? ओंकारवाट का मंदिर का हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अमरावती बौद्ध स्फूर्ति कहाँ स्थित है? तो अमरावती बौद्ध स्फूर्ति कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सलाहर के युद्ध में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सलाहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? तो मुगल सेना को किसने हराया था? तो शिवाजी ने। किसने हराया था? शिवाजी ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सलाहर का युद्ध कब हुआ था? तो सलाहर का युद्ध कब हुआ था? तो 1672 में हुआ था। कब हुआ था? 1672 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बहादुर शाह जफर का द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? तो रंगून में। कहाँ है? रंगून। ये कहाँ पड़ता है? तो म्यांमार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? म्यांमार में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 8 बार। कितनी बार किया था? 8 बार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1739 में। कब किया था? 1739 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? तो शिवाजी के समय में कितना राजस्व वसूला जाता था? तो भूभाग राजस्व का 33%। कितना? 33%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जहां आरा ने करवाया था। किसने कराया था? जहां आरा ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा है? तो किस गुरु ने लिखा है? तो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है। किसने लिखा है? गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा है? तो गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा है? तो गुरु अर्जुन देव। तो ये किस सिख धर्म के कौन से गुरु थे? तो ये 5वें क्रम के थे। और अगर गुरु गोविंद की बात कर दिया जाए तो ये 10वें क्रम के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? तो औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? तो मुर्शीद कुली खां था। कौन था? मुर्शीद कुली खां था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 12 अप्रैल 1680 में हुई थी। कब हुई थी? 12 अप्रैल 1680 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब करवाया था? तो कब करवाया था बीबी के मकबरे का निर्माण? तो 1679 में करवाया था। कब करवाया था? 1679 में करवाया था।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो 1658 में हुआ था। कब हुआ था? 1658 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, हैदर अली मैसूर के शासक कब बने थे? तो हैदर अली मैसूर के शासक कब बने थे? तो 1761 में बने थे। कब बने थे? 1761 में बने थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो ईरान का शासक था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, माधव राव नारायण पेशवा कब बने थे? तो माधव राव नारायण पेशवा कब बने थे? तो ये बने थे 1761 में बने थे। कब बने थे? 1761 में बने थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब रखी थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? तो 1699 में की थी। कब की थी? 1699 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? धन व मन से की थी। तो किस गुरु की थी? तो गुरु अर्जुन देव की। किसकी की थी? गुरु अर्जुन देव की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? तो सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? तो मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, फखरुष्यार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? तो फखरुष्यार किसके सहयोग से मुगल साम्राज्य बना था? तो सैयद बंधु के सहयोग से बना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है ईरान का नेपोलियन? तो नादिर शाह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नादिर शाह को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो किस राज्य के शासक नवाब या वजीर कहलाते थे? तो अवध के शासक कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? तो आदि ग्रंथ का लेखक कौन माने जाते हैं? तो गुरु अर्जुन देव माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, मोती का मुख्य रूप किस पदार्थ का बना होता है? तो मोती का मुख्य रूप किस पदार्थ का बना होता है? तो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो किस प्रकार के हैं? तो एपिथीलियम ऊतक। कौन है? एपिथीलियम ऊतक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो किस वैज्ञानिक ने घिसकर पिघला दिया था? तो डेवी ने किया था। किसने किया था? डेवी ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो बाघ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो क्रीट भाग दिखाई देता है। कौन भाग दिखाई देता है? क्रीट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, टाइपराइटर या टंकड़ मशीन के आविष्कार कौन थे? तो कौन थे आविष्कारक? तो इसके थे सोल्स। कौन थे? सोल्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो एसीटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसीटम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37,
कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो किसके कारण उत्पन्न होता है? तो कवकों के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आम का वानस्पतिक या वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैग्नीफेरा इंडिका। क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? तो कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? तो जड़ों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? जड़ों से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, सौरोदय का देश किसे कहा जाता है? तो सौरोदय का देश किस देश को कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका है। क्या है? ढाका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, रिक्शा सबसे पहले किस देश में चली थी? तो सबसे पहले रिक्शा किस देश में चला था? तो जापान में। कहाँ? जापान में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। यहीं पे दोस्तों बीसीसीआई का मुख्यालय भी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? तो मैसूर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मैसूर को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने इक्का के बदले सिपाहियों के वेतन प्रदान किया था? तो कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, किन दो धर्म विश्वास करते कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है? तो कौन से धर्म संबंधित है? तो जैन धर्म और बुद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक कराने वाला पंडित गंगा भट्ट कहाँ का निवासी था? तो ये कहाँ के निवासी थे? तो बनारस के थे। कहाँ के थे? बनारस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, लाल कुमार नाम की वैश्या किस मुगल शासन के राजकाल में अति प्रभावशाली थी? तो कौन सा शासक था? तो बहादुर शाह प्रथम था। कौन था? बहादुर शाह प्रथम था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, किस सिख गुरु पर खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में सहायता करने का आरोप लगाया गया था? तो अर्जुन देव। कौन थे? गुरु अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य निम्नलिखित में से किस पुस्तक पर लिखी गई टीका है? तो किस पे लिखी गई टीका है? तो अष्टाध्यायी। कौन है? अष्टाध्यायी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय की ओर से दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा क्या होती है? तो लवण में समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा क्या होती है? तो 3.5% होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो लैंड स्टीनर ने की थी। किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडान है। कौन सी है? रेडान गैस है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, कोयले की खदान में विस्फोट करने वाली
विस्फोट करने वाली गैस कौन सी गैस प्रायः कौन सी है? तो कोयले के खदान में विस्फोट करने वाली प्रायः गैस कौन सी है? तो मीथेन है। कौन सी है? मीथेन गैस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक कौन सा है? तो कौन सा है? सीसा है। कौन सा है? सीसा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। किस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है? तो किस बीमारी में रक्त के शर्करा का स्तर बढ़ जाता है रक्त में? तो डायबिटीज मेलिस्टिस में। किसमें है? डायबिटीज मेलिस्टिस में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। विकासशील देशों में कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है? तो कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है? तो 60% भाग पर। दोस्तों आगे हम मिनिमम एज ऑफ मेंबर के बारे में बात करेंगे। किस सदस्य को बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? किसी सदस्य को बनने के लिए कितनी उसमें आयु चाहिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है राज्यसभा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी चाहिए? तो 30 वर्ष चाहिए। मिनिमम आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अगला है विधानसभा। तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। अगर विधानसभा का सदस्य बनना है तो कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है विधान परिषद। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है मुखिया। मुखिया बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन है सरपंच बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? तो सरपंच बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? तो मैक्सिमम आयु कितनी होनी चाहिए? मिनिमम। तो मिनिमम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। अगला है राज्यपाल। राज्यपाल बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। अगला है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी चाहिए? तो 35 वर्ष। कितनी चाहिए? 35 वर्ष। अगला है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु कितनी चाहिए? तो 25 वर्ष। कितनी चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। अगला है चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। आगे दोस्तों हम लोग अंतर्राष्ट्रीय दिवस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे। अगला पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता, किस दिन मनाया जाता है खाद्य दिवस? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। दोस्तों आगे भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लूसेंट पर आधारित पढ़ेंगे। आगे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है भारत के पश्चिम घाट को क्या कहा जाता है? तो भारत के पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? तो सह्याद्री। क्या कहा जाता है? सह्याद्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमाद्री। कौन सी है? हिमाद्री है। कौन सी है? हिमाद्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 7 मिनट 40 सेकेंड की होती है। कितने होते हैं? 7 मिनट 40 सेकेंड की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हिमालय की किस चोटी का नाम सागरमाथा है? तो हिमालय की किस चोटी का नाम सागरमाथा है? तो एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा को बांग्लादेश को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश के तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, तीस्ता नदी किस बृहद नदी व्यवस्था के अंतर्गत आती है? तो किसके अंतर्गत आती है? तो ब्रह्मपुत्र के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? तो ब्रह्मपुत्र के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी को। किसको जाना जाता है? गोदावरी को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सैन फ्रांसिस्को से व्लादिवोस्टॉक के लिए न्यूनतम दूरी तय करने हेतु किस एक सागर के ऊपर से उड़ान भरनी होगी? तो कौन सा सागर है? तो प्रशांत महासागर। कौन है? प्रशांत महासागर के ऊपर से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लोहोत्सव पर्वत श्रेणी किस देश में है? तो किस में है? नेपाल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, धौला धार तथा पीर पंजार पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? तो धौलाधार तथा पीर पंजार पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी है? तो कुल्लू घाटी है। कौन सी है? कुल्लू घाटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वर्जीनिया तंबाकू मुख्यतः किस देश में उगाई जाती है? तो किस देश में उगाई जाती है? तो यूएसए। कि कहाँ पे उगाई जाती है? अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ अवस्थित है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया। कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति है। कौन सी है? गोंड जनजाति है। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।